मिठाई खिलवा देनी चाहिए थी अखिलेश जी। देखिए हर तरफ से यही डिमांड आपसे हो रही है सर, मिठाई खिलवा देनी चाहिए थी आज। मैं आ रही हूं सर, विनोद जी का रुख कर लेते हैं जरा। विनोद जी, क्या हासिल होगा राहुल गांधी को इस सुप्रीम राहत से, कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो हासिल ये होता है जब किसी भी दल के नेता को कोई राहत मिलती है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। और किसी भी पार्टी की सफलता की पहली बुनियादी शर्त यह है कि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। आज राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें किसी को शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल जी नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने उनको वाकई कांग्रेस पार्टी के भीतर नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। इंडिया के नहीं है? नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इंडिया गठबंधन नेताओं का एक पूरा गठबंधन है, उसमें कई नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी भी उसमें है और राहुल गांधी उसके प्रमुख नेता हैं। सर्वोच्च नेता मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि इस तरह की कोई घोषणा हुई नहीं है कि कौन अध्यक्ष है और कौन संयोजक है, लेकिन वो उसके प्रमुख नेताओं में एक है। तो जाहिर है इंडिया गठबंधन को भी ताकत मिलेगी उसके, चूंकि सब एकजुट हैं। जिसे मनोज काका जी जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, अभी ममता जी का बयान, सबके बयान आपने दिखाए, तो निश्चित रूप से गठबंधन के अंदर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होता है, तो वो तो होगा ही। अब सवाल ये है कि इसको लेकर के ये लोग जनता के बीच जाते हैं और किस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, वो जनता किस तरह स्वीकार करती है, उस पर आगे की चीजें निर्भर करेंगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये स्वागत करने वाली जो बात है ना, कि जो अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक परंपरा इस देश में है ही नहीं। भाई जब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, खासकर मोदी जी, अमित शाह जी के खिलाफ कोर्ट के फैसले आते थे तो कांग्रेसी बड़ा प्रसन्न होते थे, और जब बाद में उनको राहत मिली तो किसने स्वागत किया? कहां स्वागत किया? तो ना बीजेपी स्वागत करती है, ना कांग्रेस स्वागत करती है। कोई जो अनकंफर्टेबल फैसले होते हैं कोर्ट के, आज का फैसला बीजेपी को असहज कर रहा है, पुराने फैसले कांग्रेस को असहज करते हैं। आ रही हूं आप ही के पास, आप बता दीजिएगा क्या गलत नहीं करता। ये करे स्वागत तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, लेकिन ये एक तरह से बड़ी काल्पनिक और बड़ी आदर्श वाली स्थिति है अगर स्वागत करने लगे तो। हालांकि आलोक जी ने अपनी शैली में स्वागत किया है, पर अंगूठा रख कर साहब स्वागत करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, स्वागत करो। और हम तो कह रहे हैं कि राहुल रिटर्न्स, अखिलेश जी आपने जोड़ दिया मोदी रन रन रन। और ये परंपरा वाली बात जो विनोद जी यहां पर याद दिला रहे हैं, इसका जवाब देते हुए सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। क्या 24 के चुनाव के लिए अब चेहरे को लेकर जो असमंजस था वो कंफ्यूजन दूर हो गया? चेहरा अब राहुल गांधी होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं विनोद जी की बात का जवाब दूं, क्योंकि जिन दो नेताओं को उन्होंने नाम लिया है, दोनों जो अभी केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी और इनका अमित शाह जी का, वो किसी कांग्रेसी ने मुकदमे नहीं किए थे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनके ऊपर जांचें हुई थी और उस पर जो भी फैसला है किसी ने उनके फैसलों का स्वागत नहीं किया। हम लोग, लेकिन बीजेपी किसी भी मसले में, चाहे लोया हो चाहे कोई और फैसला, लोया में तो कांग्रेस है कोई नहीं थी, फिर भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वागत करती थी और इसमें भी स्वागत करती थी। तो ये डिफरेंस हम है और हम आपको इसीलिए बताया करते हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि कहाँ से ये ले आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, हमने पहले कहा, हमने जजमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन जो चैनलों ने ट्वीट किया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए ले लिया है सर। मैंने तो आपको बता दिया राहुल गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नहीं, सुनिए नहीं, रुकिए ना। उसी में लिखा है कि राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था। यसी कहिए तो मैं आप लोग नाम नहीं लूंगा चैनल का, आप लोगों को भेज दूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।